गाइज बारिश के मौसम में आपने मेढक को तो उछल कूद करते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या इन्हें देखकर आपको हैरानी नहीं होती कि जो मेढक साल में लगभग 8 महीने गायब रहते हैं, जल्दी नहीं दिखाई देते, वो अचानक से बारिश आते ही इतनी भारी संख्या में कहाँ से आ जाते हैं, वो भी गहरे पीले रंग के। आखिर ये रहते कहाँ हैं? और तो और गाइज, ये तो बारिश के समय निकलते ही हैं और टर टर की कर्कश आवाज़ भी निकालते हैं। ये आखिर ऐसा करते क्यों हैं? इसके अलावा गाइज आपको जान के हैरानी होगी कि जो मेढक जल और स्थल दोनों जगहों पर रह सकता है, वो अपने जीवन का शुरुआती दिन मछलियों की तरह व्यतीत करता है। पानी में रहकर यह स्थल पर नहीं रह सकता। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं मेढक के बारे में हैरान कर देने वाले ऐसे ही कुछ फैक्ट। हाय गाइज, मेरा नाम है अरविंद, आप देख रहे हैं आखिर क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। मेढक, जो कि एक उभयचर जीव है, जल स्थल दोनों जगहों पर रह सकता है और सांस ले सकता है। लेकिन जीवन के कुछ शुरुआती दिन इसे मछलियों की तरह गुजारने पड़ते हैं, पानी में तैरकर, गलफड़ों द्वारा सांस लेकर और तो और शैवालों और छोटे छोटे पौधों को खाकर। लेकिन क्यों और कैसे? आइए जानते हैं इसके जीवन चक्र की पूरी प्रक्रिया। दरअसल एक मादा मेढक एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे देती है, जिसे मादा मेढक के बजाय नर मेढक सेता है और निषेचित भी करता है। इनके अंडे ऐसे ही पानी में तैरते रहते हैं, जिनमें से कुछ ही अंडे विकसित हो पाते हैं और इन्हीं विकसित अंडों को स्पान कहा जाता है। और इसके कुछ दिनों के बाद गाय जिनमें से छोटे छोटे बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें टैडपोल कहा जाता है, जो दिखने में एकदम मछलियों की तरह होते हैं, मेढक की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। और तो और गाइज, इनमें मछलियों की तरह गलफड़े और पूंछ दोनों होता है, जिसकी सहायता से ये पानी में तैर सकते हैं और सांस भी ले सकते हैं। साथ ही ये टैडपोल जिस अंडे से निकलते हैं, उनमें प्रोटीन होता है, जिसे ये अपना भोजन भी बनाते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान इनका पिछला पैर निकलने लगता है। साथ ही फेफड़ों का विकास भी शुरू हो जाता है, जिससे कि ये स्थल भाग पर भी सांस ले सकें। और इसी दौरान ये मछलियों की तरह छोटे छोटे पौधों और शैवालों को भी खाने लगते हैं। इस कंडीशन में इन्हें फ्रॉगलेट कहा जाता है। और इस तरह कुछ ही सप्ताह बाद इनका आगे का पैर निकलना शुरू हो जाता है और बाहर से दिखने वाला गड़फड़ा गायब होने लगता है। साथ ही पूंछ भी छोटी होने लगती है और अब ये फ्रॉगलेट कुछ कुछ मेढक की तरह दिखने लगते हैं। लगभग गाइस 7 से 8 सप्ताह बाद ये पूरी तरह से एक मेढक बन जाते हैं और इनकी पूंछ भी पूरी तरह से गायब हो जाती है। और इस तरह इनका शुरुआती जीवन पानी में बीतता है, इसलिए ये पानी में भी रह सकते हैं, जबकि फेफड़े और पैर विकसित होने के कारण ये स्थल भाग पे भी रह सकते हैं और दोनों जगहों पर श्वसन क्रिया कर सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा आखिर इतने गहरे पीले रंग के मेढक आते कहाँ से हैं, जबकि बरसात के पहले ये कहीं दिखाई नहीं देते? दरअसल गाइज, मेढकों को बरसात का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद होता है और जब बरसात जाती है तो उसी के साथ में ये मेढक भी बिलों में छिप जाते हैं और दिखाई नहीं देते। लेकिन जब बरसात वापस आती है तो उसी के साथ ये निकलते हैं। इसके अलावा गाय जो इनका पीला रंग होता है, साथ ही अपने ये ग्रंथियों को ज़्यादा फुलाकर टर टर की आवाज़ करते हैं, ये नर मेढक होते हैं, जो मादा मेढक को आकर्षित करने के लिए रंग बदलकर टर टर की कर्कश आवाज़ करते हैं। और इनके ऐसा करने से मादा मेढक इनकी तरफ आकर्षित होती है और प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। तो गाइज, यह वीडियो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मेढक गहरे पीले रंग के क्यों हो जाते हैं और बारिश के समय में ही दिखाई देते हैं, और साथ ही अपनी ग्रंथियों को ज़्यादा फुलाकर टर टर की कर्कश आवाज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।